क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रश्न लिखने से पहले उसका आंसर बता दें? पर दोस्तों हाँ, गणित के पास एक ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा आप प्रश्न लिखने से पहले ही आंसर बता सकते हो। ट्रिक बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से फॉलो कर सकते हो और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक आखिर में कैसे काम करती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपने किसी भी इंसान से कहना है कोई भी 3 डिजिट का नंबर लिखो, और जैसे वो 3 डिजिट का नंबर लिखेगा, माना उसने 778 लिखा, तो आप इसका आंसर आसानी से लास्ट में बता सकते हो कि इसका आंसर 2776 आएगा। फिर आपने उस इंसान से कहना है कि एक नंबर और लिखो, और माना उस इंसान ने 810 लिखा, तो आपको उसके बाद अपना एक नंबर लिखना है और आपने लिखा 189। फिर आपने उस इंसान से कहना है कि आप एक नंबर और लिखो, माना उस इंसान ने फिर लिखा 011, तो आपने लिखना है 988। अगर आप दोस्तों इन सारे नंबरों को जोड़ोगे तो हमारा लास्ट में 2776 ही आएगा। दोस्तों यही रूल आप 4 डिजिट वाली संख्याओं में भी कर सकते हो। माना आपने किसी इंसान से बोला कि 4 डिजिट वाली कोई भी एक संख्या लिखो, माना उस इंसान ने 8869 लिखा, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका आंसर आएगा 28867। फिर आपने उस इंसान से कहना है कि आप एक नंबर और लिखो 4 डिजिट का, माना उस इंसान ने 1001 लिखा, तो आपको उसके नीचे अपना एक नंबर लिखना है और आपने लिखा 8998। फिर आपने उस इंसान से दोबारा कहना है कि 4 डिजिट का एक नंबर और लिखो, माना उस इंसान ने लिखा 7072, तो फिर आपने लिखना है 2927। दोस्तों अगर आप इन सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका लास्ट में यही आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप कितना भी बड़ा और कितना भी लंबा क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। दोस्तों अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें 5 डिजिट हो और 7 लाइन हो। आपने किसी इंसान से कहना है कि 5 डिजिट का कोई वर्ड लिखो, और उस इंसान ने लिखा 68285, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 368282। दोस्तों फिर आपने उस इंसान से कहना है कि 5 डिजिट का एक नंबर और लिखो, माना उस इंसान ने लिखा 10827, और फिर आपने एक नंबर और लिखना है और आपने लिखा 89172। फिर आपने उस इंसान से कहना है कि एक नंबर और लिखो, और उस इंसान ने लिखा 54231। फिर आपने एक नंबर और लिखना है और आपने लिखा 45768। फिर आपने उस इंसान से कहना है कि एक नंबर और लिखो, और उस इंसान ने लिखा 23156। फिर आपने एक नंबर और लिखना है 76843। दोस्तों अगर आप इन सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका लास्ट में यही आएगा, यानी 368282। इसी प्रकार दोस्तों आप कितना भी बड़ा और कितना भी लंबा क्वेश्चन को आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। इसी ट्रिक की सहायता से दोस्तों कल मैंने एक पन्ने के बराबर क्वेश्चन को अपने भाई बहनों के साथ सॉल्व किया और उसका सही आंसर निकाला। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इस ट्रिक का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपने किसी भी इंसान से कहना है कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर लिखो, माना उस इंसान ने लिखा 449, तो दोस्तों आपने 449 में से 2 माइनस करना है, तो 449 में से 2 माइनस करके आया 447, और 447 के आगे से 2 लगा देना है, तो आपका आया 2447, तो यही इसका आंसर आएगा। और बीच की संख्याएं कैसी लिखनी है मैं आपको बताता हूं। फिर आपने उस इंसान से कहना है कि एक संख्या और लिखो, माना उस इंसान ने 613 लिखा, तो आपको ऐसी संख्याएं लिखनी है जिन्हें जोड़ के 999 आ जाए। तो उस इंसान ने लिखा था 613, तो हम इसमें कितना जोड़े कि 999 आ जाए, तो हम 3 में 6 जोड़ेंगे, तो हमारे पिछले वाली संख्या आएगी 6, और 1 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो हम 8 लिखेंगे, और हम 6 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो हम 3 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 386। और इसी प्रकार आपने उस इंसान से कहना है कि एक नंबर और लिखो, और माना उस इंसान ने लिखा 722। फिर आपने ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसे जोड़ के 999 आ जाए, तो आप लिखोगे 277, क्योंकि इन्हें जोड़ के 999 आ जाएगा। और अब आप इन सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका यही आएगा। दोस्तों अब हम 7 लाइन वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आपने किसी भी इंसान से कहना है कि 3 डिजिट को कोई नंबर लिखो, माना उस इंसान ने लिखा 613, तो हम 613 में से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि हम उतनी ही संख्या माइनस करते हैं जितनी बार हमारी लिखने की बारी आती है। पिछले वाले क्वेश्चन में मेरी 2 बार लिखने की बारी आई थी, तो मैंने 2 माइनस किया था और 2 उसके आगे से लिखा था। और 7 लाइन वाले क्वेश्चन में मेरी 3 बार लिखने की बारी आएगी, तो मैं इसमें से 3 माइनस करूंगा और 3 को आगे से पुट कर दूंगा। तो मेरा 613 में से 3 माइनस करके आया 610, और 3 को मैं आगे से लगा दूंगा, तो हमारा आंसर आएगा लास्ट का 3610। फिर आपने उस इंसान से कहना है कि 3 डिजिट का एक नंबर और लिखो, और माना उस इंसान ने लिखा 232। अब आपने ऐसी संख्याएं लिखनी है जिन्हें जोड़ के 999 आ जाए।
अब हमारा क्वेश्चन है 2 3 2, तो 2 में क्या जोड़ेगी 9 आ जाए तो हम 7 जोड़ेंगे। इसी प्रकार 3 में क्या जोड़ेगी 9 आ जाए 6 जोड़ेंगे। इसी प्रकार 2 में क्या जोड़ेगी 9 आ जाए तो हम 7 जोड़ेंगे। फिर आपने उस इंसान से कहना है कि एक नंबर और लिखो। मानो उस इंसान ने लिखा 2 2 2, तो आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है 7 7 7, क्योंकि इन्हें जोड़ के हमारा 9 9 9 आ जाएगा। फिर आपने उस इंसान से कहना है कि एक नंबर और लिखो। मानो उस इंसान ने लिखा 108, तो आपको लिखना है 891, और इन्हें आप जब जोड़ोगे तो आपका आंसर यही आएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रूल हमेशा सही आंसर कैसे निकालती है। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो दूसरी और तीसरी लाइन को मिला के वह 1000 से एक कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जोड़ के 999 आ रहा है, तो वह 1000 से एक कम है। इसी प्रकार चौथी और पांचवी लाइन को मिला के भी वह 1000 से एक कम आ रहा है। इसी प्रकार छठी और सातवीं लाइन को भी मिला के वह 1000 से कम आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 999 आ रहा है। तो हमारे पास कितने हजार हो गए, तो हमारे पास हो गए 3000, और 3000 में अगर हम पहली वाली संख्या ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3613, और 3613 में से हम 3 घटाएंगे, क्योंकि दूसरी और तीसरी संख्या से 1 माइनस हुआ और चौथी और पांचवी संख्या से भी 1 माइनस हुआ। इसी प्रकार छठी और सातवीं संख्या से भी 1 माइनस हुआ, इसलिए हम 3613 में से 3 माइनस करेंगे और हमारा आंसर आता है 3610। हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था 449, हमने इस क्वेश्चन में 449 में से 2 माइनस किया था, तो हमारा आया था 447। क्योंकि हमारी बारी इस क्वेश्चन में 2 ही बार आई तो हमने 2 माइनस किया और 2 को ही आगे से लगाना है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरे और तीसरे पद को मिला के 999 आ रहा है, यानी 1000 से एक कम, और चौथे और पांचवें पद को भी मिला के 999 आ रहा है, ये भी 1000 से एक कम है। तो हमारा आया 1000 प्लस 1000 2000 में हमने 449 जोड़ना है, यानी 2449, और 2449 में से हमने 2 माइनस करना है, क्योंकि एक दूसरे और तीसरे के बदले माइनस हुआ और एक चौथे और पांचवें के बदला माइनस हुआ, तो हमारा आंसर ये आया। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूले, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।